नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का ऐसे प्रश्न जो आपके 15 फरवरी में आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। एवरीवन, आज के जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर साइंस पे है और सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किसी एक ऑप्शंस को सेलेक्ट करनी है जो करेक्ट होगी हमारे। सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। हाँ, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स जो लीनियर हो, जो सीक्वेंशियल हो। फॉरेस्ट जो होती है वो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ट्री जो होती है वो कुछ इस तरह के फॉर्म से होती है जो कि ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर किसी भी एंगल से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो ट्री भी हमारा ऑप्शन में नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग स्टैक कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं और इसमें हमारा पुश एंड पॉप ऑपरेशन होता है। तो ये क्या हो रही है, हमारे लीनियरली डेटा इंसर्ट हो रही है और फिर पॉप भी होगी, तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। सीन इज एंड सीन इनमें से क्या है? तो सीन हमारा जो होता है वो इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, डेटा टाइप है या फिर वेरिएबल है। देखो, सबसे पहले ना क्वेश्चंस अगर MCQ करना है तो सबसे पहले वो चीज़ उस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना देखो जो नहीं हो सकता। तो सी इन है तो ये तो वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल किसी भी एंगल से नहीं है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन सी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। डेटा टाइप भी ये नहीं है। अब या तो इनपुट फंक्शन हो सकता है या फिर आउटपुट फंक्शन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे है सी इन मतलब क्या होता है, जो अंदर आ रहा है, तो यस ऑफ कोर्स इसमें हमारा इनपुट फंक्शन हो जाएगा। सी इन इज एन इनपुट फंक्शन। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज इंट इज एन। अब इंट क्या है हमारा? तो इंट जो होता है ये फंक्शन है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है या फिर डेटा टाइप है। सी इन फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। ऑपरेटर नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर हमारा प्लस, माइनस, मॉड्यूलो ये हमारा ऑपरेटर कहलाता है। कांस्टेंट ये नहीं होता। कांस्टेंट हमारा होता है जो कि वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। लाइक ये हो गया इंट a इक्वल्स टू 20, तो हम जो ये 20 या फिर ये जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट a इक्वल्स टू अगर हम लोग 20 डिफाइन करते हैं तो वो हमारा हो जाता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो इंट है ना वो एक डेटा टाइप है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईओ स्ट्रीम हमारा क्या है? ठीक है, आईओ स्ट्रीम हमारा क्या चीज़ है? तो आईओ स्ट्रीम एक डेटा फाइल है, हेडर फाइल है, लिंकर है या फिर प्रोग्राम ब्लॉक है। देखो, प्रोग्राम ब्लॉक होता है इस चीज़ को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो होती है इसे हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। तो ये आईओ स्ट्रीम जो होता है वो ये प्रोग्राम ब्लॉक तो नहीं है। और उससे पहले ये क्या है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच है। एच मतलब क्या होता है, हेडर। तो हम लोग को बी ऑप्शन सही आंसर है, दैट आईओ स्ट्रीम इज़ अ हेडर फाइल। ना सेकंड क्वेश्चन है विच वन इज़ अ सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर। सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो सर्कल में होंगे। स्टैक तो हम लोग पहले देखे कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो इस तरह के फॉर्म में होगा। ओके, लिंक्ड लिस्ट ये हमारा सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इस तरह के फॉर्म में होती है ना, ऐसे, तो ये हमारा सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर क्यू, यस दिस इज अ सर्कुलर क्यू, क्योंकि ये हमारा कैसे बनता है, ये ऐसा होता है, ओके, इस तरह के फॉर्म में होता है
और हम लोग इधर से भी डेटा डाल सकते हैं और इधर से भी डेटा डाल सकते हैं। तो सर्कुलर क्यू इज़ अ सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। है टू डायमेंशनल एरे में हैव टू डायमेंशनल एरे मतलब क्या होता है, जिसके पास हमारे पास रोज भी होती है और कॉलम्स भी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल एरे बोलते हैं। तो ओनली वन कॉलम्स, ये ऑप्शन गलत है। ओनली रोज, ये भी गलत है। ओनली वन सेल मतलब सिर्फ जो एक डब्बा होगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो बोथ कॉलम्स एंड रोज, क्योंकि इसके पास कॉलम्स भी होती है मल्टीपल और मल्टीपल रोज भी होती है। तो ये हमारा जो होता है ये 2D एरे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ अ सर्चिंग टेक्निक। तो सर्चिंग टेक्निक कौन है? पॉप तो हमारा पॉप है या पुश है, बाइनरी है या ट्रैवर्सल है। देखिए पॉप जो होता है ना, ये क्या होता है कि एक स्टैक का ऑपरेशन होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर एलिमेंट है यहाँ पे, तो इससे हम लोग जब बाहर निकालते हैं तो इसे हम लोग पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये हम चीज़ को सर्च नहीं कर रहे, तो पॉप ऑपरेशन इज़ नॉट अ वैलिड आंसर। पुश क्या होता है कि स्टैक में अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट को पुश करना चाह रहे हैं तो ये होता है हमारा पुश ऑपरेशन। बाइनरी में हम लोग आते हैं। ट्रैवर्सल क्या होता है कि अगर मेरा स्टैक है और इसमें हम हर एक एलिमेंट को कुछ देखना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके हम लोग पॉप करेंगे। तो पॉप करने के बाद जो हमारे एलिमेंट बाहर आएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सल, कि हम लोग एक एक एलिमेंट को देख रहे हैं। और जो बाइनरी होता है, एक बाइनरी सर्च होती है, तो ये हमारा एक सर्चिंग टेक्निक होता है। बाइनरी सर्च क्या होता है कि हमारे पास एक एलिमेंट है, बाइनरी मतलब 2, तो इस एलिमेंट को हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं। ओके, और 2 में डिवाइड करने के बाद हम लोग चीज़ को जो सर्च करने का होता है वो हम सर्च करते हैं। या अब्स्ट्रैक्शन का अर्थ क्या है? समराइजेशन है, एलिमिनेशन, हाइडिंग या फिर कास्टिंग। तो अब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ है हमारी, उसे अब्स्ट्रैक्ट करना। मतलब अगर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है घर में और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, तो हम स्विच को ऑन करते हैं और हमारे पास जो लाइट होती है वो ऑन हो जाती है। ठीक है, उसके पीछे का क्या मैकेनिज़्म है वो हम सबको समझ में नहीं आता है। तो दैट वन इज़ नोन एज द अब्स्ट्रैक्शन। क्या कि वो चीज़ हम लोग से अब्स्ट्रैक्ट है। समराइजेशन ये हमारा वैलिड आंसर नहीं होता, क्योंकि समराइजेशन में काइंड ऑफ चीज़ हम लोग के पास पता होती है कि चीज़ क्या कर रही है। एलिमिनेशन ये भी गलत ऑप्शन है। हाइडिंग, तो चीज़ को हम लोग हाइड करते हैं अब्स्ट्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि हम लोग, अब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि हम लोग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, जो हमारे पास वैलिड हो, जो हमारे लिए हो। ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसके मैकेनिज्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो चीज़ हमारे लिए वैलिड होती है ना, उस चीज़ को ये अब्स्ट्रैक्शन हम लोग को दिखाता है। तो हाइडिंग इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। polymorphism is a feature of what? तो polymorphism is a feature of, polymorphism मतलब क्या होता है? देखो, पोली मतलब होता है मैनी, ओके, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। ओके, तो पोलीमॉर्फिज्म इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि ये एक लाइन को रीड किया, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन। तो ये मेनी फॉर्म में तो ये आ ही नहीं रहा है कहीं। एसक्यूएल ये भी नहीं है। नॉन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग ये भी नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ये हमारे जो है, ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसका जो पॉलीमॉर्फिज्म जो किसका फीचर है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये एक फीचर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स आर ऑपरेटर ऑफ क्लास, क्रिएटर ऑफ क्लास, इंस्टेंट ऑफ क्लास और नॉन रिलेटेड विद क्लास। हम लोग को पता है ऑब्जेक्ट और क्लास हमारा रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी हमारे पास पहले एलिमिनेट हो गया। ऑपरेटर ऑफ क्लास ये नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर मतलब होता है प्लस माइनस डिवाइड, और फिर क्लास की अपनी अपनी ऑपरेटर होती है। क्रिएटर नहीं, ये भी नहीं है। तो ये क्या है? हमारे पास एक इंस्टेंट ऑफ क्लास है। ओके, ऑप्शन डी में हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ लॉजिक गेट्स? एंड, और, IFO एंड नॉर। तो हम लोग को पता है एंड हमारा लॉजिक गेट है, और भी हमारा लॉजिक गेट है, नॉर भी हमारे पास लॉजिक गेट है। तो बचा क्या? डी। तो ऑप्शन डी जो होता है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, मतलब इनमें से ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास लॉजिक गेट से एसोसिएटेड नहीं है। बाकी एंड, और, नॉट जो है ये तो है ही, क्योंकि इसमें हम लोग एंड, और नॉट से हम लोग लॉजिक गेट्स बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम इज। हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस क्या है? तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल बेस का सिस्टम है वो होता है 16, ठीक है। डेसिमल का होता है 10, और ऑक्टल का होता है हमारे पास 8, और बाइनरी मतलब 2, इसका होता है हमारे पास 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बूलियन फंक्शन मे बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। बूलियन फंक्शन क्या होता है? बूलियन फंक्शन होता है जो 0 होता है, 1 होता है, और इसमें जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक f इक्वल्स टू x, y, तो इस तरह के जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये इसको हम लोग किस फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल ग्राफ, मैप, या फिर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में तो नहीं, तो पहले ये एलिमिनेट हो गया। मैप भी नहीं है। मैप जो होता है ना, हम लोग के मैप बनाते हैं, तो ये एक अलग डीप, ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। तो इसमें जो होता है, अगर ऑप्शन में होता है तो के मैप दिया हो रहता है साफ साफ, तो के मैप हमारे पास नहीं है। लॉजिकल डायग्राम, हम लोग जो है बूलियन फंक्शन से लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं। जैसे हो गया, अगर हमारे पास हो गया A B प्लस BC हो गया, तो ये जो फंक्शन है इससे हम लोग क्या बनाते हैं? लॉजिकल डायग्राम हम लोग बनाते हैं, राइट। कैसे बना सकते हैं हम लोग उसको? तो यहाँ A है, B है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? एंड ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, और BC, तो ये हो गया BC, अगेन एंड ऑपरेटर है, इसको ऐसे डिनोट किया। अब इन लोग को क्या करना है? ये हमारे पास प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर क्या होती है? ऐसे होती है, दिस इज F। तो ये हो गया हमारे पास लॉजिकल डायग्राम, सर्किट बोलते हैं, लॉजिकल सर्किट। तो ऑप्शन ए जो होता है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ 14 है, विच वन इज़ नॉट अ बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर कौन नहीं है? हम लोग, ये तो पिछले वाला ही क्वेश्चन है, एंड हमारा तो है और बूलियन ऑपरेटर, और भी है, नॉट भी है। ये जो है डी, ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं होता। एंड ऑपरेटर मतलब जिसमें हम लोग करते हैं इनटू, और मतलब प्लस, नॉट मतलब क्या होता है कि ये हम लोग रिवर्स करते हैं। ओके, 1 है तो उसका हो जाएगा 0, 0 है तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग एक अरेंजमेंट होता है, ओके, अरेंजमेंट होती है सर्किट्स की, जिसमें हम लोग डेटा को फ्लो करते हैं। तो देखो, बस एक टोपोलॉजी है, रिंग भी एक टोपोलॉजी है, स्टार भी एक टोपोलॉजी होता है, और हब जो है, ये हब जो होता है ये कोई टोपोलॉजी नहीं है, ये स्टार के अंदर आती है। लाइक स्टार कैसे बनाते हैं हम लोग? कुछ इस तरह से, राइट। तो ये क्या नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो ये जो बीच वाली है ना, इसे हम लोग हब बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली कोई टोपोलॉजी नहीं है, ओके। तो बस हमारा टोपोलॉजी है, स्टार भी है और रिंग भी है, हब नहीं है। तो हब जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विच इज़ नॉट अ टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में हब हमारे पास कोई टोपोलॉजी नहीं होता, ये हमारा एक सेंटर होता है जहाँ से हम लोग का पूरा डेटा सेंड होता है स्टार में, राइट। और इसकी ड्रॉबैक्स भी यही है कि अगर हमारे पास जो हब है ये ख़राब हो गया तो पूरा हमारा जो अरेंजमेंट है, टोपोलॉजी है, ये पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है, ओके। हेलो बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं, आपका समय आखिरी आ चुका है और आपको चाहिए ऐसा पीडीएफ जो आपके एग्जाम में
पूरा 100% लड़े। तो मैं आपके लिए ऑफर लेकर के आ गया हूं कि सभी विषयों में 100% लड़ने वाला आपको ऐसा पीडीएफ देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूरा मदद करेगा। ये ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है। तो आप अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना तो आप लोग अभी कॉल करेंगे 7667671300 पे। आप लोग का ऑफर प्राइस है प्यारे बच्चे 99, और इस 99 में यानी 99 रुपया में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है कॉल करके मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए प्यारे बच्चों। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाने का एक अच्छा सा जो है वेबसाइट मिले जहां पर आप लोग बढ़िया से जो है टेस्ट लगाएं, तो आप सही बच्चे को यहां पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे आना है और यहां पर आपको लिखना होगा EarnJH। ठीक है, आप लोग यहां पर लिखेंगे EARNJHNEWS। आप लोग यहाँ पर इस जो है शब्द को लिखेंगे EarnJH न्यूज और उसके बाद इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद पहला वाला जो लिंक आएगा आपका, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और नया इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है इस पे क्या करेंगे, क्लिक कीजिएगा इस पोस्टर पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका टेस्ट कैसे लगेगा, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो है नीचे आएंगे तो टेबल में भी आप लोग को जानकारी मिलेगा। आप लोग यहाँ पर टेस्ट में भाग कैसे लेंगे इसके बारे में यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं। तो आप सही बच्चे यहाँ पर स्टेप को पढ़ लेंगे और नीचे में आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हिस्ट्री का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी का टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे में जो है और भी आपके सब्जेक्ट का टेस्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट वाला जो बटन है इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम संतोष है तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो नाम लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर टेस्ट में जो है समय सीमा स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर ऑप्शन देखे और इसी में आप लोग को यहाँ पर आंसर लगाना है। ठीक है, जैसे ही आंसर लगाइएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर जो है बढ़िया से टेस्ट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है अगला क्वेश्चन लाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे जहां पर आपको 20 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी मार्क्स आपके आएंगे आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।